डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट फ्लाइट का लेसन एक पोएम है अमांडा। अमांडा जिसको मैं आप लोगों को 1 बाय 1 लाइन के साथ लेकर आया हूँ, जिसकी जो पोएट हैं, पोएटिस कह सकते हैं, रॉबिन क्लीन हैं। इसमें मुख्यतः ये पोएट जो है यही बताना चाह रही हैं कि कोई भी बच्चा जो होता है वो यही चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, हमको कोई माँ या पिताजी या कोई भी गार्जियन जो है हमको रोके टोके नहीं, बोले नहीं। जैसे उनको हर पल लगता है कि ये मत करो, सीधे बैठो, नेल्स मत चबाओ, ये मत करो, वो मत करो, या मतलब कि वो छोटा बच्चा यही समझता है कि हमको हमेशा किसी न किसी रूप में टोका जा रहा है या ज़बरदस्ती किया जा रहा है। यही वो बच्चा या कोई छोटी बच्ची है, उसके मन में एक दुर्भावना आती है और वो बच्चा जो है वो निगेटिविटी अपने पेरेंट्स, अपने माँ के प्रति और अपने पेरेंट्स के प्रति लेकर के आते हैं। जो मेरे समझ से इसमें पोएटिस जो है वही बताना चाह रही हैं कि जो अगर मम्मी पापा अगर आपको कुछ कहते हैं तो उसको सकारात्मक यानी पॉजिटिवली थिंकिंग करना चाहिए, निगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि माँ अगर हमको कुछ कह रही है तो वो मेरे हित के लिए कह रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पोएटिस वो क्या कहने जा रही हैं 1 बाय 1 लाइन दे करके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें दोनों की इच्छाओं को प्रकट किया गया है। माँ क्या कह रही है और ब्रैकेट में ये दे करके बताया गया है कि वो लड़की रिएक्ट कैसे कर रही है किसी भी बात को लेकर के। तो चलते हैं हम पहले लाइन की ओर। इसमें दे रहा है, लाइन देखा जाए, पहले ही लाइन में माँ क्या कह रही है अमांडा को ध्यान से सुनिए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी माँ उसकी कह रही हैं कि अपने नेल्स यानी नाखून को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, यानी आगे झुक करके मत बैठो, आगे झुक करके। अब देखिए यहाँ पर हंच का मतलब ऐसे नाउन के रूप में कुबड़ होता है, लेकिन यहाँ हंच का मतलब होता है आगे की ओर झुक कर बैठना। तो उसकी माँ बता रहे हैं कि आगे की ओर झुक करके मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लॉचिंग माने आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, अनमने तरीके से बैठना, केयरलेसली बैठना। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा, आगे झुक करके मत बैठो। तो जब ये बात उसकी माँ के द्वारा कहा गया तो उसको अच्छा संभवतः नहीं लगा। और रिएक्शन वो कैसे कर रही है ब्रैकेट में दे करके बता रहा है, देयर इज़ ए लैंग्वेज इमराल्ड सी फेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। ए मरमेड, वो अपने आप को बता रही है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, माने वो ये महसूस कर रही है, वो रिएक्ट कर रही है, अपने आप को पा रही है कि वो एक मत्स्य कन्या है। जो जिस तरीक़ा से जो मछली जो होती है वो समुद्र में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यानी आनंद से, बिना किसी के दबाव से, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मीनिंग भी यहाँ पर ड्रिफ्टिंग शब्द का प्रयोग दिया गया है, यानी लहरों में वह आगे की ओर बढ़ रही है। मैंने अपने आप को पा रही है कि मैं स्वतंत्र हूँ और बिना किसी के रोके टोके मैं नदी में, पानी में तैर रही हूँ। आगे देखा जाए सेकेंड स्टेंजा में पोएटिस क्या कहना चाह रही हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। फिर उसकी माँ उससे प्रश्न करती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम। टाइडी मीन्स यहाँ पर होता है साफ करना। क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया, डेकोरेट कर लिया, सजा लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे अपने जूते साफ करने के लिए अमांडा।
जब ये सारी बातें बता रही हैं, जैसे होमवर्क कंप्लीट करना, रूम साफ कर लेना, फिर बोल रही हैं जूते साफ करना, तो इस बिंदु पर वो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो किस रूप में अपने आप को पाती है और क्या सोच रही है? सोचती है आई एम एन ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन। वो काश की भाव व्यक्त कर रही है कि काश मैं अनाथ होती। अनाथ इसलिए वो लड़की अपने आप को रिएक्ट कर रही है क्योंकि हमको हर बात पर टोका जा रहा है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं अनाथ होती और गलियों में बिना किसी रोक टोक के घूमती। अब रोमिंग का मतलब यहाँ दे रहा है वॉक एमलेसली, यानी बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकना, कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो, दैट इज कॉल्ड रोमिंग। और वो क्या महसूस कर रही है? आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हिस्ट बेयर फीट। और वो ये सोच रही है कि मैं गलियों में घूमती, नंगे पांव घूमती और तरह तरह की आकृति बनाती पैरों से, हमको कोई बोलता नहीं। वो बता रही है द साइलेंस, अपने आप को रिएक्ट कर रही है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जो चुप्पी होती है उसको गोल्डन बता रही है और स्वतंत्रता को किस रूप में बता रही है? द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता को बता रही है मधुर, मीठा। जब ये बात बोल रही है तो फिर उसकी माँ आगे कह रही है, क्या कह रही है? यानी उसको कुछ गलत कर रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट, बोल रही है। देखते होंगे घर में हमेशा माँ हो, पेरेंट्स हो, हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, इससे मुहासे हो सकते हैं, दांत सड़ सकता है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एशियन। अमंडा और एशियन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तुमको मुहासा हो सकता है। यहाँ पर लिखवा करके आप लोगों को भेजे थे पहले। विल यू प्लीज लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, यानी मैं तुम ही से बात कर रही हूँ, क्यों तू हमको इग्नोर कर रही हो? प्लीज लुक एट मी, मेरी ओर देखो। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तो मेरी ओर देखो और मेरी बात का जवाब दो। जब ये बात बोल रही है तो इसका पुनः क्या रिएक्शन होता है? आई एम रैपुंजल। रैपुंजल का मतलब हम बच्चों को लिखवाए थे मनमौजी। मनमौजी इन द सेंस, यहाँ पर वो एक फेरी है, वहाँ पर एक फेरी है जो मनमौजी इन द सेंस एक लंबे गोल्डन हेयर वाला, जो जिसका बाल होता है जो ज़मीन पर सरकते जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपेंजल, जिससे उसके माँ और बाप हमेशा चले आते हैं, पिताजी चले आते हैं। तो वो एक प्रकार की फेरी होती है और वो अपने आप को स्वतंत्र मानती है। किस रूप में? आई एम रैपुंजल। रैपुंजल का मतलब मनमौजी। मनमौजी इन द सेंस इट इज़ ए नेम ऑफ ए फेरी। उसका रिएक्शन क्या होता है? आई एम नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो बहुत दुर्लभ होता है। और यही नहीं, वो बता रही है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो ये नहीं चाहती है कि जिस तरह से रूपेंजल के पेरेंट्स चले आते हैं बाल जमीन पर लहराने की वजह से, उसको इंगित करते हुए वो लोग चले आते हैं, तो ये लड़की अमांडा जो है वो महसूस कर रही है, क्या कह रही है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं अपने सुनहले बाल को, जितने साफ बाल हैं, उसको ये मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बाल जमीन पर लहराए, जिसकी मदद से मेरी माँ मेरे पीछे पीछे चली आए और फिर टीका टिप्पणी करे। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप लोग रूपेंजल का मतलब समझ गए होंगे। आगे देखिए रैपुंजल शुद्ध उसका प्रोनाउंसिएशन है। फिर उसकी माँ बोल रही हैं स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस। जो तुम उदास मन से बैठी हुई हो उसको एकदम समाप्त करो, खत्म करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तू अक्सर हमेशा मूडी अवस्था में रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई
नेज्ड एट यू। अगर तुम अपना उदासीपन अपने चेहरे से, अपने फिजिक्स से नहीं हटाओगी तो सारे लोग यही समझेंगे कि मैं तुमको डांट रही हूँ, मैं तुमको कोस रही हूँ। अतः आज का लेसन ये है स्टूडेंट्स कि अगर पेरेंट्स अगर आपको डांटते हैं, बोलते हैं या कुछ भी अगर करते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो आपको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं। आज का लेसन ये है कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स की डांट को पॉजिटिवली यानी सकारात्मक सोचिए, निगेटिव कभी नहीं। धन्यवाद।